हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एयर जीएस में। 9 फरवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए दोस्तों अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। तो 8 फरवरी 2024 को 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 यानी वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों यह सऊदी अरब के रियाद में, यानी वर्ल्ड डिफेंस शो 2024। तो यह दोस्तों सऊदी अरब के रियाद में हाल ही में यह 8 फरवरी 2024 को यह संपन्न हुआ। वर्ल्ड डिफेंस शो का शुभारंभ दोस्तों 4 फरवरी को यह हुआ था। रक्षा क्षेत्र में की जा रही नवीनतम तकनीकी का वहां पर प्रदर्शन किया गया। बता दें भारत की तरफ से दोस्तों ट्राई सर्विसेज यानी तीनों सर्विसेज की दोस्तों 3 महिला अधिकारियों ने दोस्तों वर्ल्ड डिफेंस शो की वहां पर मेजबानी की। कौन? तो 5 दिवसीय वर्ल्ड डिफेंस शो में दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत, पोनुंग डोमिंग और लेफ्टिनेंट कमांडर अनुप्रकाश, इन तीनों ही महिला अधिकारियों ने दोस्तों वहां पर वर्ल्ड डिफेंस शो में भारत की मेजबानी की। बात की जाए अगर समापन समारोह की, तो समापन समारोह में दोस्तों भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में वहां पर रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट वहां पर शामिल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पर। तो किस राज्य सरकार ने 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो क्लास 6 से और 12 तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता को शामिल करने का प्रस्ताव तो यह हाल ही में दोस्तों गुजरात राज्य में पारित किया गया। यानी गुजरात राज्य में हाल ही में सरकारी स्कूलों में दोस्तों 6वीं से और 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता के मूल्यों को शामिल करने का हाल ही में प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें गुजरात विधानसभा ने सर्वसम्मति से दोस्तों यह प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें सरकारी स्कूलों में दोस्तों अभी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने का दोस्तों वहां पर आवश्यक कदम लिया गया। रिसेंटली सूर्य नमस्कार को कहां पर कंपलसरी किया गया? तो दोस्तों वह किया गया राजस्थान राज्य में। रिसेंटली दोस्तों भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहां पर हुआ? तो यह भी गुजरात के कच्छ जिले में। तो हाल ही में दोस्तों किस देश की लिंकन यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस स्थापित करेगी? तो वो करेगी दोस्तों मलेशिया के कुआलालंपुर की लिंकन यूनिवर्सिटी। 3 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल हाल ही में पास हुआ है? इंपॉर्टेंट। तो वह बना है दोस्तों उत्तराखंड राज्य। यूसीसी को रिसेंटली लागू करने वाला तो वह राज्य बना है उत्तराखंड राज्य। इसमें उत्तराखंड यूसीसी समिति की अध्यक्षता किसने की? तो वो थी दोस्तों जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जो समिति तैयार की गई थी यूसीसी के लिए उत्तराखंड में, उसकी अध्यक्षता तो वो थी दोस्तों जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में दोस्तों यूसीसी के बारे में बताया गया है। 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा द्वारा दोस्तों इसको अपनाया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है दोस्तों वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। विधानसभा की अध्यक्ष है रितु खंडोड़ी। स्थापना कब हुई दोस्तों उत्तराखंड राज्य की? तो 9 नवंबर 2000 को। राजधानी तो बात की जाए ग्रीष्मकालीन राजधानी की, तो दोस्तों यह है गैरसैंण के भरालीसैंण में। वहीं शीतकालीन राजधानी तो यह है दोस्तों देहरादून में। रिसेंटली उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो उनका नाम है रितु बाहरी। लोकसभा सीटें कितनी उत्तराखंड में? तो 5। वहीं राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 3 राज्यसभा सीटें दोस्तों उत्तराखंड में हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पर। तो विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023 के अनुसार भारत 139 देशों में किस स्थान पर है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में तो 139 देशों में भारत का स्थान 38। भारत का 38वां स्थान है वर्ष 2023 की रिपोर्ट में। कितने? तो कुल 139 देशों में दोस्तों लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का 38वां स्थान। भारत की रैंक 2014 में कितनी थी? तो बात की जाए 2014 के अनुसार तो भारत की रैंक 54 थी। वही 2018 में कितनी थी? तो 2018 में दोस्तों 44 रैंक भारत की थी। अभी 2023 में कितनी? तो भारत 38वें स्थान पर दोस्तों वहां पर आया है। रिसेंटली दोस्तों दुनिया के 180 देशों में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 2023 में किस स्थान पर? तो भारत का दोस्तों 180 में से 93 93वां स्थान वहां पर रहा है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का स्थान तो भारत दोस्तों उसमें 80वें स्थान पर है। बढ़ते 5 नंबर प्रश्न पर। तो आईआईटी पटना के सहयोग से
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तैयार लॉकेट यानी पेडेंट की शक्ल की डिवाइस का क्या नाम है? तो रिसेंटली आईआईटी पटना के सहयोग से दोस्तों आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एक लॉकेट की शक्ल का डिवाइस तैयार किया गया है। तो उसका नाम दिया गया है नीतीश। क्या नाम? तो नीतीश, जिसका पूरा नाम है दोस्तों नोवल एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। कहां पर यह? तो बिहार राज्य में दोस्तों यह रिसेंटली इसका अनावरण किया गया है। किनके द्वारा? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दोस्तों इस डिवाइस का शुभारंभ किया गया। इस डिवाइस को दोस्तों गले में पहनने से 30 मिनट पहले ही आपको आपदा की सूचना वहां पर मिलेगी। रिसेंटली दोस्तों किस आईआईटी ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा विकसित की और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आईआईटी कानपुर द्वारा दोस्तों यह रिसेंटली किया गया। वहीं अगर आईआईटी मद्रास की बात की जाए तो मद्रास अभी दोस्तों तंजानिया देश के बाद किस देश में अपना कैंपस या परिसर स्थापित करेगा? तो तंजानिया देश के बाद दोस्तों आईआईटी मद्रास अभी श्रीलंका के कैंडी में अपना नया परिसर खोलने के लिए विचार कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पर दोस्तों राजकोट क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो रिसेंटली राजकोट क्रिकेट स्टेडियम का नाम दोस्तों पूर्व सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव निरंजन शाह के नाम पे, यानी सौराष्ट्र राजकोट स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा, जो कि दोस्तों सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव रह चुके हैं। बता दें भारत और इंग्लैंड के बीच दोस्तों चल रही टेस्ट श्रृंखला का तीसरा टेस्ट 15 से और 19 फरवरी को यह राजकोट में खेला जाएगा। उससे पहले ही दोस्तों सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा ही तो राजकोट स्टेडियम का नाम सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव निरंजन शाह के नाम पर रखने का वहां पर फैसला लिया गया है। यह नाम दोस्तों 14 फरवरी को बदला जाएगा, जिसका अनावरण तो बीसीसीआई के दोस्तों सेक्रेटरी जय शाह द्वारा दोस्तों इस स्टेडियम का अनावरण वहां पर किया जाएगा। रिसेंटली दोस्तों रणजी ट्रॉफी में अपने पहले सीजन में लगातार 4 शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड तो दोस्तों वो बनाया है अग्नि चोपड़ा द्वारा, जो कि दोस्तों 12th फेल फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के बेटे हैं। रिसेंटली प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक जड़ने वाले भारतीय तो वो बने हैं तन्मय अग्रवाल। इन्होंने दोस्तों 147 गेंदों में 300 रन बनाए। लगातार कौन तीसरी बार दोस्तों एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष लगातार तीसरी बार तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह, इन्हीं को दोस्तों लगातार तीसरी बार एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं 2027 में विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहां पर? तो दोस्तों यह इंग्लैंड में ही आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 तो किसने 6 फरवरी 2024 को भारत ऊर्जा सप्ताह में मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो भारत ऊर्जा सप्ताह यह दोस्तों गोवा में हाल ही में आयोजित किया गया। तो 6 फरवरी को ही भारत ऊर्जा सप्ताह में मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी शीर्षक से रिपोर्ट तो यह दोस्तों नीति आयोग और किंगडम ऑफ नीदरलैंड के दूतावास ने हाल ही में जारी की। रिपोर्ट का शीर्षक तो वह है दोस्तों मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी। तो यह किसके द्वारा? तो भारत का नीति आयोग और किंगडम ऑफ नीदरलैंड के दूतावास ने दोस्तों संयुक्त रूप से यह रिपोर्ट भारत ऊर्जा सप्ताह में हाल ही में 6 फरवरी 2024 को यह जारी की। बात की जाए एलएनजी की तो यह क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। वही नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है जिनके द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वहां पर? तो वह है दोस्तों सुमन बेरी। सीईओ तो उनका नाम है बीबीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 दोस्तों आरबीआई ने लगातार 6वीं बार रेपो रेट को कितना प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो आरबीआई द्वारा लगातार 6वीं बार दोस्तों रेपो रेटों को बिना चेंज किए हुए यानी अनचेंज रखा गया है तो 6.5% पर, यानी 6.5% पर आरबीआई द्वारा दोस्तों लगातार 6वीं बार रेपो रेट को दोस्तों अनचेंज रखा गया है। आखिरी बार फरवरी 2023 में ब्याज दरों में 0.25% को बढ़ाकर 6.5% किया गया था। फरवरी 2023 है और अभी तक दोस्तों यह 6.5% पर ही रेपो रेट आरबीआई द्वारा बरकरार रखे गए हैं। रेपो रेट इसका मतलब है दोस्तों अभी किसी भी प्रकार की ईएमआई पर, किसी भी प्रकार के लोन पर दोस्तों आपको जो ईएमआई होगी उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? तो वो है दोस्तों शक्तिकांत दास।
बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा का 74 वर्ष की आयु में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया है? तो सेबेस्टियन पिनेरा यह दोस्तों चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में एक हेलीकॉप्टर हादसे में 74 वर्ष के आयु में दोस्तों इनका हाल ही में निधन हुआ है। बता दें पिनेरा 2010 से और 2014 तक, साथ ही साथ 2018 से और 2022 तक दोस्तों 2 बार और चिली के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इन दोस्तों किस देश के राष्ट्रपति हागे गॉटफ्रीड गाइनगोप का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो दोस्तों वो नामीबिया के राष्ट्रपति थे, जिनको कैंसर के कारण दोस्तों उनकी हाल ही में मृत्यु हुई। डॉक्टर नित्यानंद का दोस्तों हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ये कौन थे? तो भारत की दोस्तों पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली विकसित करने वाले दोस्तों यह वैज्ञानिक थे। वहीं दोस्तों हरिशंकर भावड़ा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो यह राजस्थान के दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका हाल ही में जयपुर में दोस्तों एक निजी अस्पताल में हाल ही में निधन हुआ है। बात की जाए दोस्तों डॉक्टर प्रभा अत्रे, जिनका निधन हुआ है, तो वो शास्त्रीय गायिका थी, जिनका किराना घराने से उनका संबंध था। वहीं मुनम बर्राना दोस्तों हाल ही में इनका भी निधन हुआ, तो यह मशहूर शायर थे। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 10वें पर। जास बेक्टेनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ओल्जास बेक्टेनोव यह कजाकिस्तान के दोस्तों अभी नए प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए, यानी कजाकिस्तान के रिसेंटली कजाकिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों ओल्जास बेक्टेनोव यह नियुक्त किए गए हैं। रिसेंटली यमन देश के नए प्रधानमंत्री तो बने दोस्तों अहमद अवद बिन मुबारक। अल साल्वाडोर देश के दूसरे राष्ट्रपति तो यह बने हैं नायब बुकेले। चाड देश के प्रधानमंत्री तो सुक्सेस मसरा। ग्वाटेमाला देश के राष्ट्रपति तो बार्नार्डो एरेबलो। ताइवान देश के राष्ट्रपति तो विलियम लाई बने हैं। वहीं फ्रांस देश के प्रधानमंत्री तो ये बने हैं दोस्तों गैब्रियल अटल। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पर। तो टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो टाटा डिजिटल के जो नए सीईओ और एमडी बने हैं उनका नाम है दोस्तों नवीन ताहिलियानी। नवीन ताहिलियानी हो टाटा डिजिटल के दोस्तों नए सीईओ और एमडी हाल ही में नियुक्त किए गए। इन्होंने किनका स्थान लिया? तो दोस्तों बता दें प्रतीक पाल के स्थान पर अब इनको नवीन ताहिलियानी को ही टाटा डिजिटल का दोस्तों एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। रिसेंटली दोस्तों ताराई के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो बने हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। तो मार्क फिलिप्स किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत के 6 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो मार्क फिलिप्स यह दोस्तों गुयाना देश के प्रधानमंत्री हैं, जो रिसेंटली भारत की 6 दिन की यात्रा पर दोस्तों यह भारत आए हैं। बता दें किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर हासन महमूद यह 3 दिन की भारत की आधिकारिक यात्रा पर, तो यह बांग्लादेश के दोस्तों विदेश मंत्री है डॉक्टर हासन महमूद। रिसेंटली दोस्तों जनवरी में ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दोस्तों प्रेसिडेंट जो कि भारत की 5 दिवसीय यात्रा पे थे, उनका नाम क्या था? तो वो थे दोस्तों डेनिस फ्रांसिस। प्रश्न 13। तो किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में 2 नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो हाल ही में वह राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य। नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश राज्य है, वहां पर दोस्तों विधानसभा में राज्य में 2 नए जिले बनाने के लिए दोस्तों विधेयक पारित हुआ है। कौन कौन से जिले? तो बता दें दोस्तों लोअर सुबनसिरी जिले से बनाया जाएगा केई पिन्योर जिला, और ईस्ट और वेस्ट केमांग से बनाया जाएगा विचोम जिला। 2 जिले केई पन्योर और विचोम जिला, यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में इनको विधेयक पारित किया गया है 2 नए जिले बनाने के लिए। वहां पर बात की जाए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, तो वहां पर मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है दोस्तों प्रेमा खांडू। गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक। राजधानी कहां पर है अरुणाचल प्रदेश की? तो वो है दोस्तों ईटानगर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पर। तो 9 से 10 फरवरी को 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इंपॉर्टेंट 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन अभी तो यह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में।
किस देश में? तो ध्यान दें ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ही 9 से और 10 फरवरी तक दोस्तों 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारत के दोस्तों विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विषय क्या रहेगा दोस्तों इस वर्ष 2024 का 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का? तो वो है दोस्तों एक स्थिर हिंद महासागर की ओर। ध्यान, एक स्थिर हिंद महासागर की ओर यह वर्ष 2024 का विषय है। बात की जाए 6वां हिंद महासागर सम्मेलन, तो दोस्तों यह बांग्लादेश के ढाका में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, किस तस्वीर ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर्स पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 जीता है? तो फोटो आप देख सकते हैं। इस तस्वीर दोस्तों किन के द्वारा? तो नीमा शरीखानी द्वारा यह खींची गई। विषय क्या है? तो दोस्तों हिमखंड पर सोते हुए ध्रुवीय भालू की, यानी आइस बेड वाली दोस्तों यह तस्वीर, जिसमें हिमखंड पर एक सोते हुए ध्रुवीय भालू की फोटोग्राफ्स नीमा शरीखानी द्वारा दोस्तों खींची गई। इसी तस्वीर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 दोस्तों इस पुरस्कार दिया गया है। बताते हैं नीमा शरीखानी हो तो ब्रिटिश फोटोग्राफर है, ध्यान है ब्रिटिश फोटोग्राफर है, इन्हीं को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 दोस्तों दिया गया है। और फोटो का शीर्षक पूछा जाए तो आइस बेड या हिमखंड पर सोता हुआ दोस्तों एक ध्रुवीय भालू वाली यह तस्वीर इन्होंने इनके द्वारा खींची गई। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, तो भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर मैच कहां आयोजित किया जाएगा? तो रिसेंटली दोस्तों तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन को यह जिम्मेदारी दी गई। तो तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा दोस्तों हैदराबाद में ही भारत और कुवैत के बीच दोस्तों वर्ष 2026 का यह क्वालिफायर मैच, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफायर मैच यह आयोजित किया जाएगा। भारत और कुवैत के बीच दोस्तों वर्ष 2026 में ही यह फुटबॉल मैच आयोजित किया जाएगा। 2026 का फीफा पुरुष विश्व कप फुटबॉल का तो यह मैक्सिको, कनाडा और यूएस में दोस्तों संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। फीफा के दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है? तो उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो, जिनको कि रिसेंटली यूएई में दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 17, तो दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेलवे स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो बात की जाए दक्षिण पूर्व रेलवे की, तो इन्होंने दोस्तों रिसेंटली टाटा स्टील्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। रेल स्ट्रक्चर को दोस्तों के विकास के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने तो टाटा स्टील्स के साथ दोस्तों हाल ही में उन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो यह कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय तो दोस्तों यह कोलकाता में स्थित है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है रिसेंटली? तो उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। वहीं रेलवे बोर्ड की सचिव कौन बनी है? तो अरुणा नायर उनका नाम है। रिसेंट अगर बात की जाए टाटा स्टील्स की, तो उसके चेयरमैन तो एन चंद्रशेखरन। वही एमडी और सीईओ कौन है टाटा स्टील्स के? तो उनका नाम है टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट प्रश्न 18, तो कोलकाता में आयोजित 10वें अंतरराष्ट्रीय IIHM यंग शेफ ओलंपियाड में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो IIHM यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो 10वें अंतरराष्ट्रीय IIHM यंग शेफ ओलंपियाड में दोस्तों अजरबैजान द्वारा वहां पर गोल्ड मेडल जीता गया। फिलीपींस और नेपाल को सिल्वर मेडल और इटली ने दोस्तों वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी पूछा जाए तो अजरबैजान द्वारा ही यंग शेफ ओलंपियाड में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता गया। बता दें यह भारत के 6 शहरों में दोस्तों 7 दिन तक यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 60 से भी अधिक देशों ने भाग लिया। तो गोल्ड मेडल तो अजरबैजान द्वारा वहां पर जीता गया। फिलीपींस और नेपाल को दोस्तों वहां पर सिल्वर मेडल यानी रजत पदक, और इटली को दोस्तों वहां पर ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक मिला। प्रश्न 19, दोस्तों फरवरी 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में रहने वाले युवाओं के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? तो रिसेंटली विदेश में रहने वाले युवाओं के लिए हेल्प डेस्क यह तेलंगाना राज्य में खोला गया, यह लॉन्च किया गया। बता दें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा। तो अमेरिका में हाल ही में भारतीय छात्रों पर हो रहे हमलों के बीच विदेश में रहने वाले दोस्तों राज्य के युवाओं के लिए एक हेल्प डेस्क को लॉन्च करने की हाल ही में घोषणा की गई। ध्यान है तेलंगाना राज्य में, जहां पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। वहीं राज्यपाल तो उनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन।
कब दोस्तों तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों 2 जून 2014 को। नेक्स्ट प्रश्न 20 और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न दोस्तों, डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू की गई मोबाइल स्वास्थ्य पहल का नाम क्या है? तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों एक मोबाइल स्वास्थ्य पहल लॉन्च की गई डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, जिसका नाम है दोस्तों किलकारी कार्यक्रम, यानी किलकारी कार्यक्रम। अगर पूछा जाए किलकारी कार्यक्रम का संबंध किन दो राज्यों से, तो दोस्तों यह गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से। तो दोस्तों 9 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स के दोस्तों ये होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पिछले वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि किस मशहूर भारतीय गायक और संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया, तो वह है दोस्तों, उसका राइट आंसर था शंकर महादेवन। नेक्स्ट आपके लिए पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों, भारत म्यांमार सीमा पर कुल कितने किलोमीटर लंबी फेंसिंग व साथ एक लंबी पेट्रोलिंग ट्रैक को बनाया जाएगा? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों 1643 किलोमीटर, 1699 किलोमीटर, 143 किलोमीटर या 643 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय वर्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।